जय श्री कृष्णा मित्रों। स्वागत है आपका अकल्ट एस्ट्रो वन चैनल पर। युद्ध के मैदान में अर्जुन खड़ा है। एक तरफ अपार मोह, दूसरी तरफ अटल धर्म। एक कदम आगे मौत, एक कदम पीछे अपमान। सामने गूंज रही है द्रौपदी की चीख और पीछे बह रहा है पितामह भीष्म का प्यार। गुरु द्रोण का वो स्नेह जिसने अर्जुन को दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धारी बनाया। अगर अर्जुन लड़ता है तो मिलता है उसे राज्य, सुख, ऐश्वर्य और अपार धन। और इसी को तो आज के समय का प्रत्येक मनुष्य प्राप्त करना चाहता है। लेकिन अर्जुन को यह सब तभी मिलेगा जब वो अपने ही कुल का संहार करेगा। तो फिर उस ऐश्वर्य को देखने वाला बचेगा कौन? और अर्जुन की आत्मा भी तो उसे धिक्कारेगी और वो भोगों को कभी पूरी तरह से भोग ही नहीं पाएगा। यही अर्जुन का द्वंद्व है और सच कहें तो यही हम सबका भी द्वंद्व है। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। कहाँ जाए अर्जुन, क्या करे अर्जुन? और तभी प्रकट होते हैं भगवान श्री कृष्ण, और वो श्री कृष्ण तत्व जिसने इस ब्रह्मांड की रचना करी। जब यह ब्रह्मांड नहीं था तब भी वो तत्व था, और जब यह ब्रह्मांड है तब भी वो तत्व विराजित है। और यहीं से होकर गुजरता है वो महाज्ञान जो युगों युगों तक मनुष्य जाति का मार्गदर्शक रहा है और रहेगा। ऐसे भीषण स्थिति में अर्जुन भ्रमित हो जाता है। अर्जुन क्या हम सभी भ्रमित हो जाते हैं? अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए और हम किसी भी तरह का कर्म करने से इनकार कर दें, तब भगवान श्री कृष्ण का वचन कहता है, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत कार्यते है वसः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणैहि। गीता कहती है कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि मनुष्य इस प्रकृति के अधीन है। आपके न चाहते हुए भी आपका शरीर कर्म करता है। आप जिस दुनिया में रहते हैं उसकी प्रत्येक वस्तु कर्म कर रही है। सूर्य परिक्रमा कर रहा है और ऊर्जा दे रहा है, यह सूर्य का कर्म है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर काट रही है और हमारे लिए सर्दी, गर्मी और बरसात ला रही है, यह पृथ्वी का कर्म है। हमारा हृदय अनवरत धड़क रहा है, रक्त का संचार कर रहा है, यह उसका कर्म है। इसी तरह सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते हमारा दिमाग कुछ ना कुछ सोचता रहता है। बिना सोचे हमारा मन रह नहीं सकता। रुक जाए तो अस्त व्यस्त हो जाएगा हमारा क्रियाकलाप। तो हमारे चारों तरफ प्रत्येक वस्तु अपना अपना कर्म कर रही है। बिना कर्म के कोई रह ही नहीं पाता। यही भगवान गीता में अर्जुन को समझाते हैं और कहते हैं कि अर्जुन तू भी उठ और कर्म कर। कहते हैं अर्जुन तो बस एक पात्र था, असली युद्ध तो हमारे भीतर चल रहा है। हर दिन हर निर्णय में कभी हम रिश्तों के बीच झूलते हैं, कभी लोभ और धर्म के बीच, कभी अपने ही प्रियजनों के सामने खड़े हो जाते हैं जैसे अर्जुन खड़ा हुआ। लेकिन ऐसी डामाडोल स्थिति में हम भ्रमित हो जाते हैं। हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कई बार बहुत सारे लोग कर्म करना ही बंद कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए तो कर्मों से प्राप्त हुए फलों को अपने से मत जोड़। और ऐसा भी न हो कि तुम कर्म करना ही बंद कर दो। अक्सर इस मानव जीवन में हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, व्यवसाय हो या फिर नौकरी हो, तो सबसे पहले लाभ के साथ अपने को जोड़ लेते हैं। लेकिन अक्सर जितना हम सोचते हैं उतना हमको नहीं मिल पाता है, और कई बार उससे ज़्यादा भी मिल जाता है। लेकिन जब कभी कर्मों से प्राप्त हुए फलों को हम अपने से जोड़ लेते हैं तो फिर हमारा कर्म ही हमारे बंधन का कारण हो जाता है। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारा कर्म पर अधिकार है और फल पर अधिकार नहीं है। कोई भी कर्म करो तो उसके साथ अपने आप को मत बांध दो। परंतु मनुष्य का मन स्वभावतः फल से जुड़ जाता है और यहीं से जन्म लेती है पीड़ा, बंधन और निराशा।
अर्जुन ने पूछा था, मैं क्यों लड़ूं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यद अहंकार मासित्य नायुत्स इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। इस युद्ध को तूने नहीं चुना है अर्जुन, ये तुझे चुन चुका है और तू इस युद्ध की नियति को नहीं बदल सकता। मित्रों, हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमको लगता है कि हमारे द्वारा हुआ है या हमने ऐसा किया तभी ऐसा हो गया, या हमने ऐसा किया होता तो ऐसा नहीं होता। तो मित्रों, अपने को दोष देने से बेहतर है आप मेरी एक बात को गांठ बांध लो। जो कुछ नियति हमसे कराती है, जो कुछ हमारे कर्म का बंधन है, वो हमको प्रेरित करता है हम वही काम करें और वैसी ही परिस्थितियां बन जाती हैं, वैसे ही लोग हमसे मिल जाते हैं और उसी तरह का कार्य हम करने लगते हैं। और इसी के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये युद्ध तुमने नहीं चुना, इस युद्ध ने तुम्हें चुना है। अर्जुन प्रश्न करता है कि हे भगवान, इस सुख दुख से पार उस परम ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो? तो भगवान कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। जो श्रद्धा करता है, संयमी है और तत्पर है, उसे ज्ञान अवश्य प्राप्त होता है। अर्जुन प्रश्न करता है, आखिर ज्ञान आता कहाँ से है? कृष्ण कहते हैं, जब मोह समाप्त होता है तब आत्मा को स्वरूप बोध होता है और यही बोध ही तो है गीता का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी जंगल से बाहर निकल आएगी तब तू वैराग्य को प्राप्त कर लेगा। गीता हमें बार बार यही कह बताती है कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। देहिनो अस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। जैसे इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही आत्मा अन्य शरीर को प्राप्त होती है। शरीर बदलता है पर आत्मा स्थिर है, परंतु हम आत्मा नहीं, शरीर की पहचान से जीते हैं। इसी से तो आता है दुख। व्यक्तिगत दृष्टि से मोह होता है और समष्टिगत दृष्टि से योग होता है। गीता योग सिखाती है और सारे संसार को अपना ही कुटुंब बताती है। आज हर व्यक्ति का मन ही उसका कुरुक्षेत्र बना हुआ है। हमारे लालच, क्रोध, ईर्षा ही तो कौरव हैं। धैर्य, भक्ति, विवेक, ज्ञान, अहिंसा ही तो पांडव हैं। गीता कहती है, युद्ध से भागो मत, उसे समझो। ये संसार एक रण क्षेत्र है, यहाँ हम सभी कर्म रूपी युद्ध में उतरे हुए हैं। गीता कहती है, युद्ध से भागो मत, उसे समझो। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठत यशो लभस्व। इसीलिए भगवान कहते हैं, तू उठ और यश प्राप्त कर। धर्म का युद्ध जीतने के लिए बाहर नहीं, भीतर देखना होगा। वहाँ बैठा है कृष्ण तत्व जो दिशा देगा। मित्रों, गीता केवल एक पोथी नहीं है, एक पुस्तक नहीं है, ये तो एक क्रिया है, एक अनुभव है। गीता सिद्धों का मनोविज्ञान है। गीता एक विधि है जो हमें अनंत की यात्रा कराती है और हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देती है। गीता एक महान शिक्षक भी है। मित्रों, आज के इस युग में हर युवा, हर गृहस्थ, हर बूढ़ा अर्जुन बना हुआ है। प्रश्न वही है, मैं क्या करूं? क्या यही जीवन है? क्या मेरी पूजा व्यर्थ जा रही है? क्या मेरा श्रम व्यर्थ जा रहा है? मुझे शांति कब मिलेगी? मुझे मेरे लक्ष्यों की प्राप्ति कब होगी? क्या ईश्वर कहीं है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर गीता में भगवान श्री कृष्ण देते हैं और कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। शरण का अर्थ है भरोसा। जब भीतर कोई आवाज कहे अब और नहीं सहा जाता, तब उसी क्षण गीता खुलती है और कृष्ण बोलते हैं। ये केवल अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर नहीं है,
यह आपकी आत्मा की सभी उलझनों का उत्तर है। ये केवल पांडवों की जीत की कहानी नहीं है मित्रों, ये भीतर बैठे आपकी, हमारी जागृति की कथा है। ये केवल युद्ध का वर्णन नहीं है, यह उस कृष्ण तत्व का उद्घोष है जो हर समय आपका मार्गदर्शन कर सकता है। अगर आपको यह गहन चर्चा पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और ऐसे विचारोत्तेजक विषय लाने के लिए प्रेरित करती है। मिलते हैं मित्रों फिर ऐसे ही किसी रहस्यमयी विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।